ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज के नए दिन को और तरीन बनाते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। जो खुशियाँ हमें हमारे बाबा ने दी, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया। आपको मालूम होगा कि बाबा ने हमारी इस साल हर पल 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 रक्षा की है। इस साल ना जाने कितना कुछ हुआ, लेकिन यदि हम स्वस्थ हैं, सुख में हैं, सुकून में हैं, तो हमें अपने भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि प्रभु इतने समय चाहे सही था, खराब था, अच्छा था, बुरा था, लेकिन आपने मुझे हर परिस्थिति में बचाया। आपने मेरी पल पल रक्षा करी। आपने मुझे कहीं पर भी कोई हानि नहीं होने दी, मुझे कोई चोट नहीं आने दी। आपने मुझे हमेशा संभाल कर रखा। इसलिए प्रभु आपका बारंबार धन्यवाद है। मैं किसी लायक नहीं, लेकिन आपने मुझे अपना बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका बनना कोई छोटी बात नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो साईं भक्त हूँ। अपनी भक्ति, अपना प्यार ऐसे ही जीवन भर देना, हर पल देना, पल पल देना। प्रभु आपकी इच्छा से ही चलती रहूं या फिर चलता रहूं। आपकी इच्छा अनुसार ही मैं हर कार्य करूं। जो भी करूं अच्छा करूं, कभी भी किसी गलत दिशा की तरफ ना जाऊं। हे मेरे मालिक, मेरे अवगुणों को मुझसे दूर कर दीजिए, मेरे अंदर गुणों को भर दीजिए। वो गुण जो आपकी नज़रों में सही हो, जो आप मुझ में देखना चाहते हो, मुझे वो गुण दीजिए। और मैंने अभी तक, आज तक अगर कोई भूल की हो, कोई गलती की हो, कुछ ऐसे कार्य किए हो जो अच्छे ना हो, उस हर गलती की मुझे माफ़ी दीजिए मेरे मालिक। हम क्षमा मांगते हैं। हमने बड़ी भूलें करी हैं, बहुत गलत कार्य किए हैं, जाने में अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो प्रभु मुझे क्षमा करना। क्योंकि कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो हम भी भूल गए हैं और हम कहते हैं हमने किया ही क्या है। लेकिन मालिक, अगर हमने कुछ गलत किया हो तो हमें क्षमा करना और आगे से ऐसी कभी कोई भूल ना करें, ऐसा आशीर्वाद देना। क्योंकि भूलें तो हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। शब्दों से, अपनी वाणी से भी किसी का दिल दुखा तो वो भूल ही है, वो गलत कार्य ही है। गलत सिर्फ हाथों से करना नहीं होता, सोचना भी होता है। अगर हम किसी के प्रति कोई गलत विचार रख रहे हैं तो मतलब गलत दिशा की तरफ जाने को तैयार है, क्योंकि हमने गलत सोचा है किसी के बारे में, किसी को दुख देने के बारे में सोचा है तो गलत किया है। इसीलिए हमें किसी के प्रति कुछ गलत भाव नहीं रखने हैं। ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करनी है तो धीरे धीरे हमारा जो विचार है, वाणी है, सब ठीक हो जाएगा। मन से, बुद्धि से, मुख से, वाणी से कभी भी किसी का गलत ना हो। हे प्रभु, इन नेत्रों से देखें तो अच्छा देखें, इन कानों से सुने तो अच्छा सुने, मुख से बोले तो अच्छा बोले, हाथों से करे तो अच्छे कार्य करें, इन पाँव से चल कर आए तो तुम्हारे धाम आए। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, सभी की श्रद्धा की लाज रखना। और जिन लोगों के भी जन्मदिन होते हैं सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और प्रार्थना के जो नाम है उसमें मनीषा जी के हस्बैंड, जिनका नाम उदय मुखर्जी जी है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, परेशानी है, दर्द है, तकलीफ़ है, हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि से वो दूर हो जाए। मनीषा जी, जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर बाबा की उदी का लेप लगाइए और साईं नाम का स्मरण कीजिए, बाबा से विनती कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और एक बच्चा है जिसका नाम कालू है, उसकी तबीयत ख़राब है।
बहुत अधिक ख़राब है। हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा इस बच्चे कालू की तबीयत अच्छी हो जाए, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। रहम नज़र करना साईं, दया करना, कृपा करना, बच्चे की तबीयत अच्छी हो जाए ऐसी कृपा बनाए रखना। और एक कमेंट था हमारे पास माय डेली रूटीन की तरफ से, इनका नाम मालूम नहीं मुझे। इन्होंने कहा अनु जी मुझे डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्या करूं प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो आपका नाम तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप ना उसका नाम लीजिए जिसका नाम लेने से बड़ी बड़ी विपदाएं दूर हो जाती हैं, और वो है आपके आराध्य का नाम। आप जिन पर भी श्रद्धा रखते हो, जिनको भी मानते हो, उनका नाम स्मरण करो। ये डिप्रेशन कुछ नहीं है, श्रद्धा से लेना बस। साईं 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 साईं। डिप्रेशन कब दूर हो जाएगा ना, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ओदी है पास में, माथे पर लगाना, ओदी का तिलक लगाना शुरू करो, चंदन लगाओ, फिर ओदी लगाओ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसके नाम से बड़ा कुछ नहीं है। आप लेना शुरू करो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं भारी हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, उनका नाम लेना शुरू कर दो, ठीक है, आपको हल्का फील होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, आप करके देखिए, आपको भी होगा। और श्रेया जी का मैसेज आ रहा है हमें कि अनु जी मेरी मम्मी जिनका नाम तुलसा जी है, उनका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बाबा की कृपा बनी रहे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। साईं जी आंटी जी को बिल्कुल अच्छा कर दें। तो अर्चना आंटी जी का एक मैसेज था, उन्होंने कहा है आज हमारे बेटे अमूल का बर्थडे है। आंटी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और अमूल जी को भी बहुत बहुत मुबारक उनके जन्मदिन की। साईं जी खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की कृपा सदैव बनी रहे और हर विश, हर इच्छा, हर सपना पूरा हो। हम बाबा के श्री चरणों में यही अरदास करते हैं। हैप्पी बर्थडे। और एक मैसेज है हमारे पास सीमा सुबा जी का, उनके हस्बैंड का बर्थडे था, नवीन मुखिया जी का। हैप्पी बर्थडे नवीन मुखिया जी। साईं जी आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। साईं असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका हर सपना, हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो, आप और आपके घर परिवार में खुशियाँ बनी रहें। साईं आशीर्वाद से हमारी यही प्रार्थना है। और यादव अर्चना जी का मैसेज है, उनके हस्बैंड का भी बर्थडे है जिनका नाम है नीरज। हैप्पी बर्थडे नीरज जी। साईं जी आपको भी स्वस्थ रखें, खुश रखें, मस्त रखें। आपके जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साईं कृपा से आपका हर दिन खुशियों में हो, हर इच्छा मनोकामना साईं आपकी पूरी करें। हमारे बाबा के चरणों में आपके लिए ही अरदास, यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक कमेंट है, कीर्ति जोशी जी की मम्मी वर्षा बेन आंटी जी का बर्थडे है, 81st बर्थडे है। तो आंटी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साईं जी आपको स्वस्थ रखें, खुश रखें, मस्त रखें, आपकी उम्र और लंबी हो, और जितनी लंबी हो उतना ही आप खुशियों में रहें, उतनी ही खुशियाँ आपके जीवन में भरपूर भरी रहें, और हमेशा आप स्वस्थ रहें। मेरी साईं चरणों में यही प्रार्थना है। साईं आपको सदा खुश रखें। हैप्पी बर्थडे। और नीलमपुरी आंटी जी ने कमेंट किया है, उनकी बेटी दामिनी को बहुत तकलीफ़ है। हम उनकी बेटी दामिनी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है, जो प्रॉब्लम्स है, बाबा की असीम कृपा से हर दुख दर्द उनसे दूर हो जाए। हे साईं दया करना, कृपा करना, रहम नज़र करना, मेरे मालिक दया करना। तो ये कुछ नाम थे आज प्रार्थना के। हमने जो भी नाम लिए, साईं सब पर कृपा बना कर रखें। हमारी बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। यदि कुछ नाम रह गए हो तो मुझे क्षमा करना, आने वाली प्रार्थना में आपके नाम ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी आप भी प्रार्थना करते रहिए, विश्वास से कीजिए। हम कुछ, हमारे पास ऐसा नहीं है कि बाबा जल्दी सुनते हैं, बस विश्वास है जो साईं सुन लेते हैं। ठीक है, आइए अब बाबा के श्री चरणों में आज की लीला रखते हैं और हम सभी मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। अन्नू जी, ओम साई राम मेरे दीदार परिवार। अन्नू जी, मैं बाबा जी की एक लीला शेयर करने चाहती हूँ जो मेरे साथ दिसंबर में हुई है, और 15 तारीख को। एक्चुअली क्या हुआ था, नवंबर में 9 तारीख को मेरी कान की बाली खो गई थी। तो अचानक ही मेरे हाथ कान पे गए, तो मैंने कहा मेरी मेरी कान की बाली कहाँ चली गई। मैं किसी के घर जा रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपके घर नहीं खोई होगी, क्या पता रास्ते में खोई हो या 2 दिन पहले खो रही होगी, मुझे तो पता नहीं।
मेरे तो आज हाथ आया भी, ऐसे करके उनको मैंने फिर वहीं बैठे-बैठे उन्हीं के घर बैठे-बैठे उनके घर भी बाबा जी के स्वरूप थे। तो वहीं बैठे-बैठे मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा मेरी कान की बाली अगर मिलेगी ना, तो मैं ये लीला अपने दीदार परिवार में शेयर करूँगी बाबा। बस मैंने एक बार बाबा जी को बोल दिया था, बाबा जी ये मेरी कान की बाली मिल जाए अपना। फिर मैंने घर आके भी थोड़ा बहुत ढूँढा अपना। बस अन्नू जी ये बाली जब मेरी खोई थी ना, मुझे बिल्कुल भी दुःख नहीं हुआ कि मेरी बाली खोई है। जैसे एक दुःख होता है ना बाली खो गई है, एक चिंता होती है बाली खो गई है, भी सोना इतना महँगा हो रहा है, मैं तो चीज़ बनवा भी नहीं सकती क्योंकि वो मेरे पापा के हाथ की बनी हुई चीज़ थी कि भी अब तो मैं नहीं खरीद सकती कुछ भी बाली। ऐसा कुछ नहीं हुआ बिल्कुल भी, मैं कहा पे आ जाएगी, भी बाबा है ना, ढूँढ देंगे। तो नवंबर में चीज़ खोई थी, तो दिसंबर लग गया। 9 तारीख से 9 तारीख भी आ गई, भी महीना पूरा टप गया। फिर उसके बाद क्या हुआ अन्नू जी, मैं भई बाबा को कहने लगी, बाबा जी मुझे तो नहीं लगता बाली अब मिलेगी। ऐसा करती हूँ दूसरी बाली भी ना मैं दे के ना कुछ ले आती हूँ भी कुछ बच्चे के लिए या कुछ वैसा कुछ देखते चलो। मैंने कहा बाबा जी मैं इसको दे आती हूँ, ये छोटे-छोटे बिल्कुल ही वैसे चांदी के लिए आती हूँ। मैंने कहा दूसरे टाइप में, मैंने कहा कान के, मैंने कहा सोने के तो नहीं ला पाऊँगी। बाबा को कह के मैं 14 तारीख को संडे को मैं कान की बाली ले गई। मैंने कहा मैं सुनार को दे आती हूँ। तो मैं जिस सुनार की दुकान को मुझे देने जानी थी ना, वो दुकान थी बंद। मैंने कहा ये तो बंद पड़ी है, मैं कहा चल देखें किसी और दुकान पे दे देंगे। तो फिर मैं एक ऐसी दुकान में चली गई थी, वो क्या था वहाँ लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह मिलते हैं और काफ़ी सारे बाबा जी के स्वरूप है, लड्डू गोपाल है। तो मैं उनसे कहने लगी, मैंने कहा भैया मुझे ना साईं बाबा की ना एक तस्वीर चाहिए, भई दोनों हाथों से आशीष देने वाले, देते अपना, मुझे वो चाहिए। कहता वो तो नहीं मिलेगी, भी वो है हम पे तो भई जो एक हाथ से आशीर्वाद दे। मैं कहा भैया ये तो मेरे पे बाबा जी के स्वरूप है पहले से ही, ऑलरेडी मेरे पास 4 स्वरूप ऐसे हैं जो बाबा मुझे एक हाथ वाले मतलब आशीर्वाद देने। मुझे बस ये है भी मैं दोनों हाथ वाले मेरी तमन्ना है मेरी लेने की। कहता नहीं वो तो नहीं है। फिर मैं उनसे पूछने लगी, मैं कहा भैया सुनार की दुकान नहीं खुल रही है? कहते नहीं। कहते क्या काम है? मैं कहा भैया कुछ नहीं, बस एक कान की बाली थी मेरी खो गई है, तो दूसरी कान की बाली देनी थी और मुझे कुछ लेना था। वो कहते कोई नहीं आप आ जाओ, ये हमारे भाई की दुकान है, इधर आप इनको दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैं उनको देने गई। मैं कहा भैया मेरे को ये देनी है और मेरे को कुछ लेना है, तो बताओ कितने की जाएगी? उसने कहा ये सिर्फ 1500 रुपए की जाएगी। मैंने कहा भैया सिर्फ 1500 रुपए की? मैंने कहा भैया सोना सस्ता हो गया क्या 1500 रुपए की? मैं कहा भैया अगर हम चांदी की चीज छोटी से छोटी देंगे ना, वो भी 500-600 रुपए से कम की नहीं जाती, ये तो सोने की है। मैं कहा ना भाई मेरे को दे दो, मैं नहीं दे रही। मैंने उसको अन्नू जी नहीं दी। मैं उसको फिर वापस घर ले आई। घर आके मैंने बाबा जी को कहा, मैं कहा बाबा जी दुकान तो मतलब मुझे मिली नहीं, वो वाली बंद पड़ी थी और जिसको दी थी वो 1500 रुपये की दे रहा था ले रहा था। मैंने बाबा जी उसको नहीं दी, मैं वापस घर ले आई। मैंने अच्छा करा ना बाबा जी, मैं घर वापस ले आई। मैंने बाबा जी को ये बोला, मैं बाबा जी नेक्स्ट टाइम पे उसकी दुकान खुलेगी ना, तब जाके मैं इसको दे आऊँगी। फिर मैंने उसको रख दी। तो 15 तारीख को मेरा व्रत था एकादशी का, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत भी रखती हूँ और मैं गुरुवार का व्रत भी रखती हूँ। तो मैं कपड़े लत्ते धो रही थी, तो कपड़े लत्ते धोने के बाद मैं भई वो साफ कर रही थी मशीन वगैरह, और मशीन को सरका के भी पीछे से साफ कर रही थी, भी पानी-पूनी चला जाता है अपना। तो मैं क्या देखती हूँ अन्नू जी, वहाँ मेरी कान की बाली पड़ी। वहाँ मेरी कान की बाली पड़ी। मैं पहले तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी कि भी मेरी इसी कान की बाली तो नहीं गिरी, क्योंकि मैंने दूसरे कान में भी डाल रखी थी। बाली तो मैंने उठा ली थी। मैंने कहा ये वही बाली तो नहीं है कहीं भी? मैंने कहा डिब्बी में देखूँ पहले, क्या पता मैंने डिब्बी में ना डाली हो और वो वहाँ गिर गई हो अपना जल्दी-जल्दी में आकर, डिब्बी में भी बाली पड़ी थी। मैं अन्नू जी इतनी खुश हुई, मैंने बाबा का इतना थैंक यू शुक्रिया अदा करा, मैं रोने लगी। मैंने कहा बाबा, रोते-रोते बाबा को पकड़ने लगी। मैंने कहा बाबा थैंक यू शुक्रिया अदा बाबा, मेरी 1 महीने और 5 दिन बाद मेरी बाली मिली है बाबा। मैं तो रोज़ डेली वहाँ पोछा मारती थी, रोज़ डेली मैं झाड़ू मारती थी और बाबा मेरी वहाँ बाली पड़ी है बताओ। और मैं तो कल बाबा इस बाली को बेचने भी जा रही थी और मैं आपको कह के गई थी, बाबा मैं बाली बेचने जा रही हूँ। ये सब बाबा आपने करा है ना ये, कि मुझे बाली नहीं बेचनी थी, वो दुकान बंद थी, जो दूसरा था उसके मुँह से खिलवा दिया 1500 रुपए की। अगर अन्नू जी वो कह देता ना ये 2-3 हज़ार रुपए की जाएगी, तो मैं तो अन्नू जी उसी टाइम उसको दे दी थी, लेकिन उसने 1500 रुपये बोला और मैं 1500 रुपये की कैसे दे दूँ? मैं उसको वापस ले आई और बाबा जी ने इस तरीके से अन्नू जी मेरी बाली मुझे दी। मैं इतना खुश हुई, मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा बाबा आपने मेरी बाली दे दी। मैंने थैंक यू और शुक्रिया अदा करा अन्नू जी, सच्ची। कहते हैं ना अन्नू जी, बाबा जी आपने जब आप कहते थे ना हमेशा, क्योंकि अन्नू जी मेरे को बाबा को 12 साल हो गए। 12 साल से मैं बाबा जी को जानती हूँ
और आपको तो मैं यही 4-5 साल से जानने लगी हूँ। नहीं तो पहले हम बाबा जी का ये थैंक यू और शुक्रिया अदा कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था श्रद्धा और सबूरी क्या होती है, कुछ नहीं, सिर्फ व्रत रखना, व्रत पूरे होते तो त्यापन करना, बस यही काम था और कुछ नहीं था। कैसे बाबा को थैंक यू कहना चाहिए, कैसे बाबा से बात करनी चाहिए, कैसे बाबा को सब कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं आता था। आपसे सब कुछ सीखा है, आपसे धीरज सीखा है, आपसे सबूरी सीखी, सब कुछ आपसे ही सीखा है अन्नू जी। तभी तो बाबा जी ने देखो श्रद्धा और सबूरी रखी। और हाँ, अन्नू जी अगर मैं इसको बेच के आ जाती और मुझे बाद में बाली मिलती, तब मुझे बहुत अफ़सोस होता, मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। इतना तो मुझे खोने का अफ़सोस नहीं हुआ था बिल्कुल भी, जितना मुझे जब अफ़सोस होता मैं उसको दियाती और मुझे दूसरी वाली मिल जाती। अन्नू जी मुझे इतना अफ़सोस होता, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। और मेरे बाबा जी ने मुझे दिला दी, क्योंकि मैं तो अन्नू जी फिर दोबारा इसको दियाती, फिर वो दुकान पे बनती। बाबा ने कहा ये मेरी बेटी फिर चली जाएगी देने के लिए, इसलिए इसकी बाली ढूँढनी ही पड़ेगी और देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए अन्नू जी मैं बाबा जी का थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अन्नू जी मैं आपका भी थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा को हम आपसे ही जानने लगे हैं। नहीं तो बाबा को तो सिर्फ़ वैसे ही जानते थे जैसे आम मूर्ति की सेवा करते थे। जैसे व्रत रखते, सेवा भी कहाँ करते थे, व्रत रखते थे और व्रत वाले दिन ही भोग लगाते थे। बाकी दिन तो भोग लगाते ही नहीं थे हम बिल्कुल भी। सिर्फ़ जिस दिन व्रत होता था ना उस दिन भोग लगता था। और अब आपकी वजह से, आपकी कृपा से बाबा से बात भी करते हैं। बाबा को तीनों टाइम का भोग भी लगाते हैं। उनसे पूछते भी हैं सुबह के टाइम, बाबा जी रात को नींद अच्छी आई थी ना? सब कुछ ठीक तो है ना अपना? और रात को सोते समय भी यही कहती हूँ, बाबा अगर पूरे दिन में कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। सब कुछ अन्नू जी हम आपसे सीखे हैं, आपसे। सच्ची में अन्नू जी अगर आप नहीं होते तो हम कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए अन्नू जी मैं बाबा का भी थैंक यू करूँगी कि इतनी अच्छी मैं अन्नू जी से मिलवाया। और मैं अन्नू जी आपका भी थैंक यू शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें बाबा जी से अच्छी तरह से मिलवाया है, वरना हमें तो कुछ भी नहीं पता था। थैंक यू और शुक्रिया अदा अन्नू जी, बहुत-बहुत ज़्यादा। ओम साईं राम, जय साईं राम। बहुत ही सुंदर आपकी लीला है, बहुत ही सुंदर आपका भाव है और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें सबको लीला बताई है और समझाई है। सच में बाबा जगह जगह है, छोटी जगह बड़ी जगह, कण कण में साईं रूप है, या फिर हम उसे किसी भी नाम से याद कर सकते हैं। सभी के अपने अपने नाम हैं, सभी को अपना अपना नाम प्यारा है। हमें साईं प्यारा है, किसी को श्याम प्यारा है। तो बस अपने अपने नाम जिन पर भी आपकी श्रद्धा टिकी हुई है उस नाम को लेकर चलते रहिए, उस नाम का स्मरण करते रहिए। बस मेरा एक तू दूसरो ना कोई रे। जिनको भी मानते हो श्रद्धा से मानिए, भगवान भगवान है, वो आपका सहारा ज़रूर बनते हैं। ठीक है, फिर चाहे नाम कोई भी हो भगवान का। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला सुनकर और ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। हे देवा, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, सभी की श्रद्धा की लाज रखना। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।